हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और उससे आगे की दुनिया के सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हुए युद्ध का असली परिणाम क्या था। राजा पोरस का जन्म भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य पौरव के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता पौरव के राजा थे और जब उनके पिता का निधन हो गया तो पोरस को सिंहासन विरासत में मिला था। एक युवा राजकुमार के रूप में पोरस ने युद्ध और कूटनीति की कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसने घोड़ों की सवारी करना, हथियारों का इस्तेमाल करना और युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करना सीखा था। उन्होंने कूटनीति की कला और अन्य राज्यों के साथ बातचीत करने की भी कला सीखी थी। जब पोरस राजा बना तो उसने अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाने का निश्चय किया। उसने अपने शहर के चारों ओर मजबूत किलेबंदी की, एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना की स्थापना की और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ गठजोड़ भी किया। राजा पोरस अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उसके पास एक दुर्जय सेना थी जिससे उसके कई पड़ोसी राज्य डरते थे। वह एक न्यायप्रिय शासक था जिसे उसे लोग बहुत प्यार करते थे। 326 ईसा पूर्व में शक्तिशाली मैसिडोनियन राजा सिकंदर महान ने अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर पहले से ही ज्ञात दुनिया के बहुत से हिस्सों पर विजय प्राप्त कर चुका था और अपनी विजयों की सूची में भारत को जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सिकंदर ने अपनी सेना को उत्तरी भारत के उबड़-खाबड़ इलाकों से गुजरते हुए रास्ते में कई राज्यों और सेनाओं का सामना किया। जब वह पौरव की सीमाओं पर पहुंचे तो राजा पोरस और उनके सैनिकों के उग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पेड्स की लड़ाई लड़ी गई थी। हाइडेस्पेस नदी मैसिडोनियन साम्राज्य और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच की एक प्राकृतिक सीमा थी। भारत में सिकंदर के अभियान में यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी क्योंकि यह अपनी मातृभूमि की ओर लौटने से पहले उसकी आखिरी लड़ाई थी। राजा पोरस ने अपने सैनिकों को बड़े साहस और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में उतारा। वह अपने हाथी पर सवार हो गया जो तेज ब्लेड और स्पाइक्स से लैस था और मैसिडोनियन सैनिकों पर हमला कर दिया। अस्त्र शस्त्र और कवच की दृष्टि से अधिक संख्या में होने के बावजूद राजा पोरस और उनकी सेना ने बड़े साहस और तप के साथ युद्ध किया। वे लंबे समय तक सिकंदर की सेना को रोकने में सक्षम थे, जिसने मैसिडोनियन राजा को बहुत प्रभावित किया। सिकंदर ने स्वयं युद्ध में प्रवेश किया और उसने व्यक्तिगत रूप से राजा पोरस और उसकी सेना के खिलाफ अपने कुलीन सैनिकों का नेतृत्व किया। कई घंटों तक लड़ाई चली जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से लड़े। मैसिडोनियन सेना ने पौरव सेना को हराने के लिए अपने श्रेष्ठ हथियारों और रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने पौरव सेना को मात देने के लिए अपनी घुड़सवार सेना का इस्तेमाल किया, जबकि उनके धनुर्धारियों ने दुश्मन पर बाणों की बौछार की। दूसरी ओर राजा पोरस और उसके सैनिकों ने मैसिडोनियन सेना को पकड़ने के लिए इलाके के अपने ज्ञान और अपनी खुद की युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने मैसिडोनियन सैनिकों पर हमला करने के लिए अपने हाथियों का इस्तेमाल किया और उन्हें पैरों के तले कुचल दिया। लड़ाई लंबी और भीषण थी, लेकिन राजा पोरस ने कभी हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते रहे। अंत में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया। हालांकि भारी बाधाओं के बावजूद उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें मैसिडोनियन राजा का सम्मान और प्रशंसा अर्जित करने में मदद की। सिकंदर राजा पोरस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने राज्य रखने की अनुमति दे दी और कुछ अतिरिक्त प्रदेश भी दे दिए। सिकंदर ने पोरस को भी एक क्षत्रप बना दिया, जिसका अर्थ था कि वो मैसिडोनियन राजा की ओर से पौरव के राज्य पर शासन करेगा। राजा पोरस ने अपने राज्य पर बड़ी बुद्धिमानी और न्याय के साथ शासन किया था। उसने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए और उसने यह सुनिश्चित किया
कि भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ उसके राज्य की अच्छी तरह से रक्षा कैसे की जाए। पोरस भी भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति बन गया। पोरस और युद्ध के मैदान पर उसकी बहादुरी और वीरता को आने वाली पीढ़ियों के लिए गीतों और कहानियों में मनाया जाता था। सिकंदर के जाने के बाद भी राजा पोरस ने बड़ी सफलता के साथ अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा। उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों के साथ गठजोड़ किया। हालांकि उसका शासन चुनौतियों के बिना नहीं था। उसने अपने ही राज्य के भीतर कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसे वह अपनी वफादार सेना की मदद से दबाने में सक्षम था। इन चुनौतियों के बावजूद राजा पोरस एक शक्तिशाली और सम्मानित शासक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। वह अपने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन के लिए जाना जाता था और उसके लोग इसके लिए उसे बहुत प्यार करते थे। आखिरकार राजा पोरस का निधन हो गया, जो अपने पीछे साहस और शक्ति की विरासत छोड़ गए। उनके वंशजों के शासन में उनका राज्य फलता फूलता रहा और उनका नाम वीरता का पर्याय बन गया। आज राजा पोरस को भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत भारत के लोगों की कहानियों और गीतों में जीवित है, जो आज भी उनके स्मृति का सम्मान करते हैं। अंत में राजा पोरस की कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की कहानी है। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और अपने सैनिकों को अत्यंत साहस के साथ युद्ध में उतारा। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम डटे रह सकते हैं और महानता हासिल कर सकते हैं, अगर हम अपने विश्वास के साथ खड़े होने और लड़ने का साहस रखते हैं। मुझे आशा है कि आपने राजा पोरस की गाथा का आनंद लिया होगा। यदि आपने लिया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।